सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर लॉबडी। आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 38 और 39 को। सेक्शन 38 का मेन फोकस है कि लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला पर्सन, और सेक्शन 39 डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस या मैरिज या एडवांसमेंट का राइट। दोनों सेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है ट्रांसफरी की प्रोटेक्शन, स्पेशली जब ट्रांसफरी ने गुड फेथ में और प्रॉपर केयर के साथ प्रॉपर्टी एक्वायर की हो। तो चलिए दोनों सेक्शंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 38 तब अप्लाई होता है जब कोई पर्सन सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के एग्जिस्टेंस पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड हो, और वो पर्सन प्रॉपर्टी को कंसीडरेशन के बदले ट्रांसफर करता है क्लेमिंग की रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं। अब ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन कब मिलेगी? जब ट्रांसफरी रीजनेबल केयर से सर्कमस्टांसेस को वेरीफाई करे और गुड फेथ में प्रॉपर्टी एक्वायर करे। ऐसे केस में लॉ प्रिज्यूम करेगी कि वो सर्कमस्टांसेस एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मान लो कि ए जो है वो एक हिंदू विडो है। उसके हस्बैंड के डेथ के बाद कुछ कोलैटरल हायर्स भी हैं। ए के पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ए क्लेम करती है कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो मेरे मेंटेनेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। ए एक फील्ड को बी को सेल कर देती है। अब बी डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर लेता। बी रीजनेबल इंक्वायरी करता है और सेटिस्फाई हो जाता है कि ए के एग्जिस्टिंग इनकम मेंटेनेंस के लिए इनसफिशिएंट है और फील्ड को सेल करना एक्चुअली नेसेसरी है। बी ने ये इंक्वायरी गुड फेथ में की और फिर फील्ड परचेज कर ली। अगर बाद में ए के कोलैटरल हायर्स सेल को चैलेंज करते हैं तो सेक्शन 38 के अंडर बी को प्रोटेक्शन मिल सकती है। लॉ डीम करेगा, यानी कि मान लेगा कि सेल के लिए रिक्वायर्ड नेसेसिटी एग्जिस्ट करती थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 39 के बारे में। सेक्शन 39 एक थर्ड पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सपोज किसी थर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से मेंटेनेंस मिलने का राइट है, या उसको प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से मेंटेनेंस या एडवांसमेंट या मैरिज के लिए प्रोविजन मिलना है, और फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो क्वेश्चन है कि क्या थर्ड पर्सन अपना राइट नए ट्रांसफर के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकता है? आंसर है कि it depends on the transferee's knowledge and whether the transfer was gratuitous or for consideration। अब हम एक पहला केस देखते हैं। अगर ट्रांसफरी को पता है कि ये किसी थर्ड पर्सन का मेंटेनेंस या मैरिज या एडवांसमेंट का राइट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, वो थर्ड पर्सन अपना राइट ट्रांसफरी के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए की प्रॉपर्टी से उसकी मदर सी को मंथली मेंटेनेंस मिलती है। ए प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर देता है। बी को ऑलरेडी पता था कि सी का मेंटेनेंस राइट प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से कनेक्टेड है। अब सी अपना मेंटेनेंस राइट बी के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में, जो कि है ग्रेचुइटियस ट्रांसफर के बारे में। अगर प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन यानी गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर की गई है तो थर्ड पर्सन राइट ट्रांसफरी के अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है। यहाँ ट्रांसफरी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, मेरली बिकॉज उसने प्रॉपर्टी फ्री में रिसीव की है। फॉर एग्जाम्पल कि ए की प्रॉपर्टी से सी को मेंटेनेंस मिलता है, ए प्रॉपर्टी को बी को गिफ्ट कर देता है, बी ने कोई कंसीडरेशन पे नहीं की, सी का राइट बी के अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है। इफ आई रेड दिस वर्ड रॉन्ग सो इट्स ग्रेचुइटस। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस 3 के बारे में। ये बात करता है कि ये सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। अगर ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी कंसीडरेशन के लिए एक्वायर की है एंड उसको थर्ड पर्सन राइट का नोटिस नहीं था, तो थर्ड पर्सन का राइट जनरली उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता, और ऐसी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरी के हैंड्स में उस राइट से अफेक्टेड नहीं होगी। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको कि ए की प्रॉपर्टी से सी को मेंटेनेंस मिलता है। ठीक है, ए प्रॉपर्टी जो है वो बी को 20 lakhs में सेल कर देता है। बी को सी के मेंटेनेंस राइट के बारे में कोई नॉलेज या नोटिस नहीं था। बी ने प्रॉपर्टी ऑनेस्टली परचेज की, तो सेक्शन 39 बी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सी अपना राइट बी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।